बाबू राज से धूमिल भी हो रही है प्रतिष्ठित एसएमएस अस्पताल की छवि। प्रतिष्ठित एसएमएस अस्पताल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा यह अस्पताल है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट विंग में एसीबी की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर वरिष्ठ योगी विकास शर्मा की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। एसएमएस के जिस साइट प्रशासनिक अधिकारी गौरव सिंह को ट्रैप किया गया, पिछले 8 सालों से वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट विंग में ही कार्यरत था। तबादले के बावजूद गौरव सिंह ने अपनी सीट छोड़ी ही नहीं, ट्रैप हो गया। गौरव सिंह तो सिर्फ एक उदाहरण है। एसएमएस में मनमानी आम बात तो चली है। हाई लेवल के निर्देश पर एसएमएस प्रशासन ने पिछले दिनों सख्ती दिखाई थी, लेकिन लंबे समय से एक ही जगह टिके 39 कार्मिकों का बड़े स्तर पर काम भी बदला था। सभी कार्मिकों को अगले 3 दिन में कार्यभार आदान प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद भी अधिकांश कार्मिकों ने अपनी सीट नहीं छोड़ी। अस्पताल में कार्यरत बाबू की इस कारगुजारी को लगातार फोर्स इंडिया उठाता रहा है। हर बार कोई ना कोई मजबूरी का तर्क देते गए, लेकिन अब एसीबी ने राज खोल दिया है। सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या प्रशासन बाबुओं के मकड़जाल को तोड़ने में कामयाब हो पाएगा? वरिष्ठ योगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ही लेंगे। विकास, जो 3 दिन में आदान प्रदान तबादले के जरिए करना था, 3 महीने में नहीं हुआ। सबसे बड़ा सवाल पहला ये। दूसरा सवाल प्रशासन पर है, क्या उसे कोई जानकारी नहीं थी? बिना किसी साथ के सहयोग के क्या बाबुओं का इतना, या यूं कहे कि इतनी हिम्मत हो सकती है? जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अब समझ से परे है ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है एसएमएस अस्पताल में। महत्वपूर्ण बात यह थी कि पिछले दिनों जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का दौरा किया था, तो वहां पर काफी सारी अनियमितताएं सामने आई थी। और उसके बाद में एसीएस ने भी दौरा किया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि तमाम जो अधिकारी जो लंबे समय से एक जगह टिके हुए हैं उनसे तबादला किया जाए। उसकी एवज में दिसंबर अंत में तमाम जो कर्मचारी बाबू हैं जो लगे हुए अलग अलग जगह पे और वर्षों से एक जगह जमे हुए थे, उन सभी का तबादला किया गया था। जम्बो तबादला सूची जारी की गई थी। तब हमने बताया था कि कैसे एसएमएस अस्पताल में शुद्धिकरण का आदेश निकाला गया है, लेकिन वो आदेश की पालना 3 दिन में होनी थी, लेकिन 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी अधिकांश बाबू जो है उन्होंने अपना कार्य जो है नहीं संभाला और ना ही जिम्मेदारी संभाली। उस बीच में जो इस तरह की कार्रवाई हुई है, ट्रैप की कार्रवाई हुई है, उसने पूरे सिस्टम को एक बार फिर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि वास्तविकता में क्या बाबुओं का इतना बड़ा गठजोड़ है कि प्रशासन उसके आगे बिल्कुल लाचार समझा है। क्योंकि हमने लगातार इस पूरे मामले को उठाया था और हर बार कोई ना कोई तर्क दिया जाता था कि कार्य व्यवस्था बिगड़ सकती है, कामकाज बिगड़ सकता है, मरीजों को दिक्कतें हो सकती है। तो उनके हवाले से उनको जो कार्य रिलीव जो है वो होना था वो नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ये पड़ा कि आज एसएमएस अस्पताल में ट्रैप की बड़ी कार्रवाई कल रात को हुई है। उससे पूरे प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल की छवि जो है धूमिल हुई है। पूरे सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अब किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।